नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपनी इस नई सीरीज कल्पेश गर्ग स्पिरिचुअल में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज़ है इसके अंदर हम खास करके आध्यात्म की बातें करते हैं और आध्यात्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसी सीरीज़ में आज हमारा और हमारे समाज का दोनों का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, हमारे समाज के लिए क्या दायित्व बनते हैं और क्यों बनते हैं, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज का जो जीवन है हमारा, उसमें हमें ये लगता है कि हमारे जो दायित्व हैं वो सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही है। हम सबसे अधिक हमारे बीवी बच्चों का ध्यान रखते हैं और अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, और ज़्यादा देख लें तो बहन का ध्यान रख लेते हैं। तो हमें लगता है कि हमारा जो परिवार है उसके इर्द गिर्द ही हमारी सारी जिम्मेदारियाँ घूमती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड चिंतन करें, विस्तृत सोचें, तो परिवार से भी आगे आपका समाज होता है। समाज के बिना आप कभी अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। आज जो कुछ भी आप हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाज की बदौलत है। समाज का हम पर इतना बड़ा ऋण है कि हमें पता भी नहीं है। अगर इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करें और अगर हम थोड़ा सा बैठ के चिंतन करें और देखने का प्रयास करें तो हमें बहुत कुछ नज़र आने वाला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करिए कि आप किसी के पास 50 किलो गेहूँ लेने जाते हैं और वो व्यक्ति हमें ये कहता है कि जाइए आप अपना एक खेत ले लीजिए, उसके अंदर आप गेहूँ उगाइए, हम आपको गेहूँ नहीं देने वाले हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो 2-4 लाख की मुझे ज़मीन लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसके अंदर बीज को बोना पड़ेगा, उसके बाद 2-3 महीने मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद उसको काटना पड़ेगा और ये सारा प्रोसेस करने के बाद मुझे वो गेहूँ मिलेगा। तो अब आप सोचिए कि वो 50 किलो गेहूँ जो मुझे 1500 से 2000 रुपये में मिल जाता था, अब मुझे उस 50 किलो गेहूँ की कॉस्ट क्या पड़ी। इसी तरह से बात करते हैं कि आप दुकानदार के पास माचिस लेने गए, दुकानदार ने बोला कि नहीं, हम आपको माचिस नहीं देंगे, जाइए आप अपनी माचिस बना लीजिए। तो जो माचिस आपको बाज़ार में 1 रुपये की मिलती है, अगर आप उसको खुद बनाने जाए तो आपको पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, सारा कच्चा सामान लाना पड़ेगा, आपको मजदूर चाहिएंगे। तो आप सोचिए कि वो एक माचिस जो है वो आपको कितने की पड़ेगी। आप मार्केट में जूते लेने जाते हैं, आपको आसानी से 200, 400, 500 रुपये में जूते मिल जाते हैं। अगर दुकानदार आपको बोल दे कि नहीं, हम आपको जूते नहीं देंगे, चाहिए आप मरे हुए पशु का चमड़ा फाड़ के लाइए और उसके बाद अपने हाथों से आप जूते बनाकर पहनिए, तो सोचिए क्या हमारे लिए संभव हो पाएगा? हर चीज़ में ये मैंने ये ब्लेजर पहन रखा है, हम मार्केट में जाते हैं 1000, 2000, 5000 में हमें ये ब्लेजर मिल जाता है। अगर समाज हमें कह दे कि नहीं, हम आपको ब्लेजर नहीं देंगे, आप अपना कपड़ा खुद बनाइए, कटिंग करिए, सिलिए और सिलकर पहनिए, तो क्या हमारे लिए संभव होगा? और अगर संभव भी होगा तो हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम हमारे समाज के ऋणी हैं। हमारे समाज ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत कुछ दिया है। तो जब कभी हम किसी के ऋणी होते हैं तो हमें वो ऋण उतारने का प्रयास करना चाहिए। इस जीवन में जब तक हो सके हम किसी के ऋणी ना रहें, हम उसका ऋण जो है चुका दें। अगर हम वो ऋण नहीं चुका पाते हैं तो हमें फिर वापस जन्म लेना पड़ता है, और कभी गधा बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी बैल बन के और न जाने क्या क्या बनकर हम जिन जिन के ऋणी हैं वो ऋण चुकता करना पड़ता है। तो इस संदर्भ में हमारा गायत्री परिवार बड़ी सुंदर बात कहता है, 1 घंटे का समयदान अपने निर्माण के लिए, परिवार के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए और युग निर्माण के लिए, और साथ ही अंशदान। गायत्री परिवार में 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक समयदान और अंशदान। और समयदान का क्या महत्व है वो मैं आपको बता चुका हूँ। हम इस समाज के ऋणी हैं तो हमें हमारे जीवन का कुछ समय लोकहित के कार्यों में लगाना चाहिए। चाहे 24 में से 23 घंटे हम हमारे लिए जिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा निकालकर हमें परोपकार का काम करना चाहिए। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उनकी मदद करें। आपकी जो योग्यता है आप वो काम करें। मैं टीचर हूँ तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है? मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो मेरा जॉब है वहाँ पर तो मैं ईमानदारी से काम करूँ, पर उसके साथ ही मेरे आसपास के जितने भी सोसाइटी के बच्चे हैं उनको मैं बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई फीस लिए फ्री में पढ़ाऊँ। तो इससे क्या होगा कि जो समाज का मेरे ऊपर दायित्व है वो चुकता हो जाएगा। ये सिर्फ मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। आपका चाहे पैसा कोई भी हो, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे आप कृषक हैं, सिर्फ मैं अकेला समाज का ऋणी नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो कि मुझ पर ही समाज का कर्ज है। हम में से हर एक व्यक्ति जो समाज में रहता है उस पर समाज का कर्ज है। किसी न किसी तरह से अगर आप सोचेंगे, आप चिंतन करेंगे तो आपका दिखाई देगा कि हम सैकड़ों तरह से समाज के ऋणी हैं।
तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में हम कुछ समय लोक हित कार्य के लिए लगाएं, लोक कल्याणकारी कार्य के लिए लगाएं और प्रयास करें कि हम इस ऋण से पूर्ण हो जाएं। अन्यथा हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेकर फिर से ये जो कर्जा है उसे विभिन्न जन्मों में और विभिन्न योनियों में न जाने क्या क्या बन के चुकाना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों से शेयर करें और क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, मुझे हाँ या ना कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना।